कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGA 182 के सेकेंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं आखिर क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, रीडिंग रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बारे में एंड द वोकैबुलरी के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो सबसे पहले हम ग्रुप डिस्कशन में जानेंगे क्या क्या प्लानिंग की, कैसे कहना है एंड किस तरह से कहना है, क्या कहना है, रोल कैसे प्ले करना है, कैसे ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना है, कैसे ग्रुप प्रोसेसिंग एंड असेसमेंट करना है। अगर मीटिंग्स में देखें तो हम एजेंडा ऑफ मीटिंग जानेंगे एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग जानेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन में क्या है कि ग्रुप डिस्कशन आखिर है क्या। हम कई बार अपने फ्रेंड्स से चैट करते हैं बहुत सारे वेरियस टॉपिक में, बहुत सारे, चाहे किसी कोर्स के बारे में हो गया, किसी बुक के बारे में हो गया, किसी फिल्म के बारे में हो गया, किसी प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में हो गया, पॉलिटिक्स का, किसी भी बारे में हम बहुत बार बातें करते हैं क्योंकि हमें बातें करना पसंद है। हम ह्यूमन से, हमें अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है किसी भी इश्यू पे, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो हम जब अपनी आइडिया एक्सप्रेस करते हैं या फिर जब हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ, तो बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं जिससे कि हम सामने वाला का भी जो पॉइंट है, सामने वाले की जो भी बातें हैं, थॉट्स है, वो समझते हैं, एग्री डिसएग्री करते हैं उसके साथ। हम हमारे अपने थॉट्स के साथ साथ उनके थॉट्स को भी साथ में रख के देखते हैं एंड अपने आप को एक डिफिनाइट अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं, करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए, किसी भी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। जब हम किसी भी पर्सन के साथ कोई भी टॉपिक पे इंटरेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। अगर इसको एक सिस्टमैटिक वे में किया जाए तो एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीका निकलेगा आइडियाज़ से, जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कोई भी नए आइडियाज़ को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी कन्वर्सेशन, ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, पॉइंट पे, इश्यू पे, तब वो सिर्फ एक चैट ना बन करके एक ग्रुप डिस्कशन बन जाता है। ग्रुप डिस्कशन बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, दो टीम के बीच में हो सकती है, दो पर्सन के बीच में हो सकती है, जहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं, ओके। ये कई बार क्या होता है, मैनेजरियल सक्सेस भी होता है, जिसके कारण से जैसे होता है ना, ग्रुप डिस्कशन लोग कंपनी वाले करवाते हैं, है ना, मीटिंग्स में लोग GD करवाते हैं, जिससे क्या होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है। तो इससे कारण बहुत सारे मैनेजरियल सक्सेसेस होते हैं। जिस फोरम में, जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में, या फिर बोला जाए जिस जगह पे उसके बारे में करवाया जा रहा है ग्रुप डिस्कशन, उससे उस जगह को भी, उस फोरम को भी, उस कंपनी को भी सक्सेस मिलता है बहुत ज़्यादा। ये कॉमन प्रोसीजर है आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हालांकि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम नहीं पता किसमें किसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, बट मैं बहुत सारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बता सकता हूँ जहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए, एंट्रेंस निकालने के लिए ग्रुप डिस्कशन भी देना पड़ता है। तो ये आज के डेट में आम बात है, लोग ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं जॉब इंटरव्यूज़ में, आपके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है एक इंटरव्यू का, जिसमें जो कैंडिडेट है उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ओके। तो जो इंटरव्यूअर्स है और जो एग्जामिनर्स है, वो आज के डेट में जो सामने वाला पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी देखने के लिए, उसकी कैपेसिटी देखने के लिए, उसकी थिंकिंग देखने के लिए ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, ताकि समझ पाए कि वो कितना ज़्यादा होशियार है, या फिर बोला जाए कितना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल है, ताकि वो आगे चीज़ों को संभाल पाएगा। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें एक इंटरव्यूअर आखिर देखता क्या है कैंडिडेट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ ढूंढता है। क्वालिटीज़ जैसे कि नॉलेज और अवेयरनेस, किसी भी टॉपिक पे ले, जिस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उस टॉपिक का सही से नॉलेज या फिर अवेयरनेस है या नहीं है उस बंदे को। क्रिएटिव एप्टीट्यूड, वो किस तरीके से बातों को निकालता है, वो किस तरीके से बात को क्रिएट करता है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड निकालते हैं। क्रिएटिव मतलब कुछ नया चीज़ इन्वेंट करना, ओके। किस तरीके से उसमें एबिलिटी है एक मेंबर बनकर काम करने का, एक टीम का, एंड एबिलिटी टू लीड अ टीम, एक टीम को लीड करने की एबिलिटी है कि नहीं उसमें, ओके। एंड कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स, उसमें बात करने की स्किल्स है कि नहीं, उसमें सुनने की स्किल्स है कि नहीं। अगर हमें ग्रुप डिस्कशन सक्सेसफुल बनाना है तो हमें गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए एंड हमें आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करना अच्छे से आना चाहिए एंड एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस हमें आना चाहिए। हमें अपने थॉट्स को एक मीनिंगफुल तरीके से रखना चाहिए GD में, एंड साथ साथ GD के मेंबर की तरह, एक टीम की तरह हमें वहाँ पे पेश आना चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू फुलफिल मैनी पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू, अब देखो जो ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे, ठीक है,
टेक्निक्स को फुलफिल करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, जैसे कि जनरेट आइडियाज़ जनरेट करने के लिए जीडी करवाया जाता है, समराइज करने के लिए एसेस लेवल ऑफ स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग, री एग्जामिनिंग आइडियाज़ प्रेजेंटेड अर्लियर, रिव्यू सिचुएशन, प्रोसेस लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ सेशन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट थ्योरीज, इशू एंड इंटरप्रेशन, ब्रेन स्ट्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जो आइडियाज़ है, बहुत सारे पर्पस है, उसके लिए ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है हर जगह में, हर तरीके से। ओके नाउ अब हम देखते हैं कि आखिर ये ग्रुप डिस्कशन, इसका एक वास्ट डेफिनेशन। अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन जाने की ग्रुप डिस्कशन आखिर है क्या। अब देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, सब जानेंगे। सबसे पहले जीडी एट इंटरव्यू एंड जीडी इन जनरल, फंक्शनल डिफरेंसेस। इस दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शनल डिफरेंसेस है। अगर देखा जाए तो ग्रुप डिस्कशन एक मीटिंग का भी पार्ट होता है, एक इंटरव्यू प्रोसेस का भी पार्ट होता है। ग्रुप डिस्कशन आपका और जो मीटिंग का होता है, जो इंटरव्यू का होता है, उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बट कुछ कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं। अगर एक क्लासरूम में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जीडी करवाया जा रहा है तो वहाँ पे थिंकिंग जनरेट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, जो आइडियाज़ है उसको एक्सचेंज करने के लिए किया जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो इतनी फॉर्मल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो उतना फॉर्मली इसको होता नहीं, नॉर्मल फॉर्मल तरीके से ये करवाया जाता है। अब देखो, जीडी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एक जॉब इंटरव्यू का, एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तरह भी जीडी को लिया जाता है। तो जैसे कि सिविल सर्विसेज में हो गया, एमबीए एडमिशन प्रोसेस में हो गया, आर्म फोर्सेस, प्राइवेट सेक्टर एग्जामिनेशन, जीडी को कंडक्ट किया जाता है सामने वाले बंदे की कैपेबिलिटी देखने के लिए, सस्टेबिलिटी देखने के लिए, उस जॉब के लिए, उस कोर्स के लिए। हियर आफ्टर जीडी इन जॉब इंटरव्यू एंड जीडी इन एग्जामिनेशन विल बी रिफर टुगेदर एज जीडी इन इंटरव्यू। यहाँ पे जीडी इन जॉब इंटरव्यू के लिए जो जीडी करवाई जाती है, एग्जामिनेशन के लिए जो जीडी करवाई जाती है, उन दोनों को जीडी इन इंटरव्यू बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस देखते हैं, आपका जीडी इन नॉर्मल एंड जीडी इन इंटरव्यू। तो जो मेन पर्पस होता है आपका नॉर्मल तरीके से जीडी करवाने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करवाने के लिए, वो क्या होता है, आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आइडिया जनरेट करवाने होते हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आइडिया जनरेट के लिए जीडी करवाया जाता है नॉर्मल तरीके से। बट जॉब इंटरव्यूज में, या फिर बोला जाए इंटरव्यू में, जीडी को करवाया जाता है ताकि सामने वाले पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जा सके, वो कैसे किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से बात कर पाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखें तो अगर हम क्लास की ग्रुप डिस्कशन देखें तो वहाँ पे सारे पर्सन एक दूसरे को जानते हैं, सब बंदे एक दूसरे से आपस में मिले हुए होते हैं, एंड वहाँ पे जो ऑब्जर्वर का काम होता है वो ग्रुप डिस्कशन वाले ही कोई कर लेते हैं। जैसे कि क्लासरूम में जो ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो इंट्रैक्शन भी करता है एंड फीडबैक्स भी देता है। बट अगर इंटरव्यूअर्स वाली ग्रुप डिस्कशन देखें तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्विंग का काम करते हैं, वो वहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करते, बच्चे लोग अपने में ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे वो कोई फीडबैक नहीं देते एक्सेप्ट रिजल्ट के अलावा। ओके, जैसे कि अगर आप भी तो बड़े हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड उसमें जीडी भी ली जाएगी। जैसे कि मैं अभी निफ्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा भी एग्ज़ाम होने के बाद मुझे जीडी देना पड़ेगा उस एग्ज़ाम में, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो मुझे भी उसके लिए प्रिपरेशन करना होता है। तो ऐसे ही हर एग्ज़ाम में, हर कॉलेज एडमिशन के लिए, हर प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए ग्रुप डिस्कशन देना होता है। ओके, तो वहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें चलती है। अगर थर्ड पॉइंट देखें तो जो कैप्टन होता है, जो रोल ऑफ टीम कैप्टन, ठीक है, वो डिसाइडेड होता है पहले से। ठीक है, वहाँ पे उस ग्रुप में लोग आपस में मान लेते हैं। अगर आप नॉर्मल क्लासरूम की ग्रुप डिस्कशन देखो ना, वहाँ पे कुछ फॉर्मल तरीके से होता है, क्या टीचर खड़े रहती है, बच्चे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, या फिर नॉर्मल 4 लोग बैठ करके डिस्कशन करें, तो वहाँ पे कोई चीज़ों को उतना फॉर्मली नहीं लेता। बट अगर वही चीज़ अगर किसी इंटरव्यू में, किसी पार्टिकुलर फोरम में, किसी मीटिंग में हो रहा है, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट की कैपेबिलिटी है उसको देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसे टीम मेंबर या फिर उसे जो रिकॉर्डर है, ऑब्जर्वर है, वो बना जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे जो टॉपिक होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे होता है, या फिर ग्रुप्स वर्क पे होता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। ठीक है, जो भी उस क्लासरूम के लिए या फिर जो भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो टॉपिक्स चूज़ की जाती है आपके जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, वहाँ पे करंट अफेयर से ऐसे टॉपिक ली जाती है जो कि नॉर्मली सारे लोग उससे मतलब जान पहचानो, अवेयर हो उस टॉपिक के बारे में।
ओके ना फिफ्थ पॉइंट देखें तो जो ग्रुप डिस्कशन नॉर्मली होता है वहाँ पे पहले से सब एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि मैं अपनी 4 फैमिली मेम्बर के साथ बैठ कर के किसी टॉपिक पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की टॉपिक पे ही ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं थोड़ी बताऊँगा कि भाई मेरा नाम ये है, या फिर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, या फिर मेरी ये आइडेंटिटी है। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, भाई एक फैमिली से हैं तो हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। लेकिन अगर आप जॉब इंटरव्यूज़ में या फिर एडमिशन प्रोसेस के लिए ग्रुप डिस्कशन दोगे, इंटरव्यू के लिए जब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, तो वहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा, वहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सब करते हैं क्योंकि वहाँ आप नॉर्मली उस बंदे को नहीं जानते, सामने वाले आप किसी भी बंदे को नहीं जानते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमें पता चल गया कि ग्रुप डिस्कशन नॉर्मल तरीके से एंड ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यूज़ में क्या क्या फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। एंड यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।